नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध तो चल ही रहा था कि अब पाकिस्तान भी इसके बीच में कूद पड़ा। पाकिस्तान ने ईरान का साथ देते हुए इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर परमाणु अटैक करने के बारे में सोचा तो मैं इसके पलटवार में तुम्हारे ऊपर परमाणु अटैक कर दूंगा। यानी कि ईरान की पूरी तरफदारी इन दिनों पाकिस्तान कर रहा है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज सुबह एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसन रेजाई ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल तुम्हारे ऊपर एक भी परमाणु मिसाइल छोड़ेगा तो मैं परमाणु मिसाइलों की बौछार कर दूंगा इजराइल के ऊपर, इजराइल को चंद सेकंड के अंदर खत्म कर दूंगा। अब इसका असर कैसे हुआ? कल परसों ईरान के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि आज जो समय आ चुका है सारी इस्लामिक कंट्रियों को एक होने का समय है। आप सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड में 57 इस्लामिक कंट्री मौजूद है और उनमें से ज्यादातर जो कंट्री है वो शिया सुन्नी वर्ग को लेकर लड़ाती है। यही अगर ईरान और पाकिस्तान की हम बात करें तो ईरान एक शिया वर्गीय देश है, वहीं पाकिस्तान सुन्नी वर्गीय देश है। जब ईरान ने यह बात बोली कि सभी इस्लामिक कंट्रियों को एक होने का समय अब आ चुका है तो पाकिस्तान पर इसका सबसे गहरा असर हुआ है और पाकिस्तान पगला गया है, जो बीच में बोल रहा है कि मैं इजराइल के ऊपर अटैक कर दूंगा। भाई देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे चले तो आप जरा देखिए, ईरान ने भी इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं और अभी तक हमलों में 19 लोग मारे गए हैं, 450 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। और इसी बीच में इधर पाकिस्तान कूद रहा है, उधर अमेरिका के ट्रंप चाचा कूद रहे हैं। वो बोल रहे हैं, लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं। तो ईरान ने पलटवार में एक बात साफ जाहिर कर दी कि चाचा बीच में ज्यादा मत बोलो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा खात्मा निश्चित हो जाएगा। यानी कि ईरान के द्वारा यह भी दावा कर दिया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अमेरिका ने किसी भी प्रकार से इजराइल का साथ दिया तो ट्रंप चाचा पहले तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि ट्रंप तो पहले से ही पलटू है। इसने कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दिया कि मैंने इन दोनों देशों का सीज फायर करवाया। कुछ समय बाद सऊदी अरब की यात्रा करी, सऊदी अरब में भी यही बातें बोली कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। दोनों देशों को लेकर बोला कि भाई अब रुक जाओ, लड़ाई मत लड़ो। और कुछ समय बाद पलट गया, ये बात बोल दी कि भाई मैंने तो भारत पाकिस्तान का सीज फायर नहीं करवाया। वैसी ही बात अमेरिका के जो ट्रंप है इनके द्वारा कल ये बात बोली गई कि हम इजराइल के साथ में हैं। कुछ घंटे बाद स्टेटमेंट पलट दिया कि हम इजराइल के ऊपर जो है थोड़ा सा दबाव डाल सकते हैं अगर उन्होंने ईरान के खामनोए को मारने की कोशिश करी तो। ये भी पलट गया और अब वापस से स्टेटमेंट आता है कि हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही ईरान और इजराइल के मध्य में समझौता करवा दिया जाए, सीज फायर करवा दिया जाए, ऐसी बात इन्होंने कर दी। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खबर यहाँ ये निकल के आती है कि ईरान के अभी तक खामनोई की मृत्यु नहीं हुई, उसके पीछे इजराइल बड़ा उछल रहा है। इजराइल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने अभी तक खामनोई या उनके परिवार को इसलिए नहीं मारा क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करने का आखिरी मौका हम इन्हें दे दें। क्योंकि इजराइल ने जब पहली बार अटैक किया था उस दिन ही उसने 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था और इसके साथ ही 2 प्रमुख स्टाफ जो उनके मुख्य पदों पर बैठे हुए थे उनको भी मार दिया था। अब तक 10 से ज्यादा वैज्ञानिकों की मौत हो गई है और कई सारे स्टाफ जो प्रमुख पद पे बैठे हुए हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इजराइल यहाँ लगातार यही बात बोल रहा है कि हमने खामनोई को इसलिए नहीं मारा ताकि परमाणु बम बनाने पर रोक लगाने के लिए आखिरी मौका इनको मिल जाए। इसी तरफ से ईरान ने एक और दावा किया है कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर अंदर कई सारी जगह अटैक किया। उनमें से 2 जगह भी इसने अटैक किया, एक रक्षा मंत्रालय और एक विदेश मंत्रालय, जहां कई सारे लोग जो है लगातार घायल हो चुके हैं। 224 लोग जो है यहाँ पे मारे जा चुके हैं और 1277 लोग अभी घायल हैं। और अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ग्रुप ने ईरान में 406 लोग मारे जाने का दावा किया है। मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है किसने? इजराइल ने ईरान को। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने भी इजराइल के अंदर नुकसान पहुंचाया है। आगे हम जानते हैं। अगर आपने मुझे अंजलि वॉइस पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं। आगे आप देखिए, अभी हाल ही में इजराइल ने रविवार को जो अटैक किया था वो ईरान के 2 स्थानों पर अटैक किया, जिससे हम मान सकते हैं कि ईरान की जीडीपी में बहुत ज्यादा जो है बदलाव आने वाला है। क्योंकि पहला अटैक इसने किया तेहरान पर, वो तेहरान जहां पर ज्यादा इनके बड़े बड़े जो ऑफिस है वो सब वहां पे स्थापित है। इसके साथ ही खामनोई का घर भी वहीं पे है। मतलब इनके बड़े बड़े ग्रुप लीडर जो भी चलते हैं सब कुछ बड़ी चीजें वहां पे मौजूद है। और इसके साथ ही यहाँ पर ऑयल फैसिलिटी है, यानी कि ऑयल डिपो यहाँ मौजूद है तेहरान के अंदर।
पहला अटैक यहाँ किया और दूसरा किया बुश शहर के अंदर, जहां पर गैस के प्लांट मौजूद है, और इन दोनों को धमाके में उड़ा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अटैक किया। ये रहा इजराइल, एक छोटा सा देश, और यह रहा ईरान, जहां पे इसने लगातार बमबारी करी है, अटैक किया है। इसके साथ ही इजराइल ईरान के संघर्ष में 72 घंटे बीत चुके हैं, और आपको मैं इस पूरी बातों को 10 पॉइंट के अंदर समझा देती हूं। पहला, इजराइल के द्वारा जो ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उस ऑपरेशन को इसने नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जिसके चलते 200 फाइटर जेट से इसने हमला किया। दूसरा, इजराइल ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक और 20 मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। कितने बड़े बड़े लोगों को इसने मार दिया है। और इसके साथ ही ईरान ने पलटवार किया है। ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है ट्रू प्रॉमिस 3, जिससे सैकड़ों मिसाइलें दागी गई है, जिससे इजराइल के अंदर 19 लोगों की मौत हो गई है और 437 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। चाहे तुम्हारे पास आयरन डोम या कोई भी वस्तु हो, ईरान लगातार फोड़ने का काम कर रहा है इजराइल को। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला की प्लानिंग पर ट्रंप ने वीटो पावर लगाने का दावा कर दिया है कि अगर इजराइल ने यहां परमाणु अटैक किया या फिर खामनेई को मारने की कोशिश करी तो हम वीटो पावर लगाएंगे। खैर, आगे आप इजराइल को जानते ही हो। इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है और 35 विमान तक को मार दिया गया है। इजराइल में 14 नागरिकों की मौत हो गई है, 224 लोग अभी घायल हो चुके हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने इजराइल और ईरान में जल्द समझौता कराने की बात करी है और बहुत जल्द ये सारी चीजें होगी। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं जिन लोगों की मौत अभी ईरान के अंदर हो चुकी है इजराइल के अटैक के द्वारा। आप देखिए, मेजर जनरल है मोहम्मद बगेरी, जनरल हुसैन सलामी, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो कि गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ के पदों पर बैठे हुए थे। आईआरजीसी के एयर स्पोर्ट्स फोर्स के प्रमुख थे ये। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादेह, जनरल गुलाम अली राशिद, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आरआईजीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा खतरनाक है ईरान का, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, जनरल मेहदी रब्बानी, मोहम्मद काजमी, इन सब की मृत्यु हो चुकी है। ईरान ने अब तक 406 लोगों को मार दिया है, 654 लोग घायल हो चुके हैं, उनमें से 197 आम नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। जबकि दो देशों के मध्य में जब जंग चलती है तो कोशिश यही होती है कि किसी भी आम नागरिक की यहाँ पे मौत ना हो, क्योंकि जंग के बीच में बड़े बुजुर्ग, इसके साथ बच्चे, अनाथ और ऐसे कई सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर हमला नहीं होता है। अगर आपस में लड़ाई होती है तो केवल सैनिकों की लड़ाई होती है। जबकि यहाँ पे 197 आम नागरिकों की मौत हो गई है, 90 सैनिकों की और 119 लोगों की मौत हो गई है। अब जो युद्ध चल रहे हैं वो पारंपरिक युद्ध नहीं है कि ईरान और इजराइल की सेना आपस में भिड़ रही है, लड़ा रही है। ये सिर्फ हवाई हमले चलते हैं। सेना यहाँ पे सिर्फ एक सीज फायर अगर चल रहा है तो वहां पे, जबकि दोनों देशों के बीच में बड़ी दूरी है, यहाँ पे आपस में सेना नहीं लड़ा रही है, ये तो हवाई हमले कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोला था आईआरजीसी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए और इनके द्वारा बहुत बड़े कारनामे अभी तक किए गए हैं। इसके बारे में आप जानिए। आईआरजीसी जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसके कई सारे सदस्य अभी मारे जा चुके हैं, तकरीबन 12 सदस्य इसके मर चुके हैं। 1979 में इसको ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी, तब इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि सरकार की रक्षा करना और इस क्रांति को बचाना, इसका मूल मकसद यही था। आईआरजीसी ईरान की आम आर्मी से अलग है और सीधे देश में सबसे बड़े नेता यानी कि सुप्रीम लीडर अली खमनोई के आदेश पर ही यह काम करती है। अभी तक ये एक्टिव हुई है, अभी तो देखना अभी आगे क्या होगा। यह फोर्स बॉर्डर पर तैनाती के अलावा देश के अंदर सरकारी विरोधी आंदोलन को भी दबाने का काम करती है। और इसमें अगर टोटल सैनिकों की हम बात करें तो 1.25 लाख, तकरीबन 1.25 लाख के आसपास इसके सैनिक हैं और ये रिजर्व फोर्स में रहते हैं, जिसे बसीज मिलिशिया भी कहते हैं। अब आप जरा यहाँ पे देखिए इनके क्या क्या बड़े बड़े हिस्से हैं। यहाँ पे ग्राउंड फोर्स देश के अंदर सुरक्षा संभालने का काम है और ये पूरी तरीके से अभी एक्टिव हो चुके हैं। एयरफोर्स मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम चलाने का काम करते हैं। नेवी समुद्र ऑपरेशन संभालने का काम करते हैं। एक टाइप की एक बहुत बड़ी सेना है ईरान के अंदर। बसीज प्रदर्शन को रोकने और लोगों पर निगरानी करने का काम करते हैं। कुछ फोर्स विदेशों में लड़ने वाली स्पेशल टीम को जो है ये जनरेट करने का काम करते हैं। खुफिया और साइबर यूनिट इंटरनेट पर जासूसी और हैकिंग का काम भी ये करते हैं।
जैसे इजराइल के पास में मोसाद है, उसी प्रकार से IGRC जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसके पास में, ईरान के पास में। ये ईरान के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुप्स को ट्रेनिंग और हथियार देती है। जैसे ईरान ने अभी हाल ही में हूतिया, लेबनान, इन सभी को कहीं ना कहीं हथियार पहुंचाने का काम कर रखा है। ये भी सदस्य उसी में से निकले हुए एक हम मान सकते हैं। IRGC से जुड़े लोग संसद, अदालत, सरकारी कंपनियों में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं और ये लगातार जो है इसके अंदर काम करते हैं। इसके अलावा ईरान ने अभी हाल ही में दावा किया कि हमने इजराइल के 44 ड्रोन को मार दिया गया है और ये क्राउड क्राफ्टेड ड्रोन है। इन ड्रोन की खासियत आप देखिए, ये ड्रोन जो है स्मार्टफोन, रिमोट और ऐप सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ये इजराइल के द्वारा जो ड्रोन ईरान के अंदर भेजे गए थे, इसका प्रमुख काम था वीडियोग्राफी करना, निगरानी करना। इजराइल वहीं बैठे बैठे वहां से ड्रोन उड़ा दिया और वो देखना चाह रहा था कि इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, जिसके चलते अभी हाल ही में 44 ड्रोन को फोड़ दिया गया है ईरान के द्वारा। वहीं अगर हम बात करें, इजरायली आर्मी के द्वारा बोला गया है कि अभी तो हमने हमले की शुरुआत करी है, अभी तक हमारा हमला खत्म नहीं हुआ है, लगातार हम हमला करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिए, अभी ईरान और इजराइल की जंग के बीच में इजराइल के जो PM है बेंजामिन नेतन्याहू, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। मतलब ये हो सकता है कि ईरान से जंग के बीच सनसनीखेज दावा किया गया है कि PM नेतन्याहू फॉक्स न्यूज को दिया गया इंटरव्यू में कहा है कि ईरान ने मुझे मारने की कोशिश करी है। उन्होंने बताया कि तेहरान की एक मिसाइल उनके बेडरूम की खिड़की पर आ गिरी थी। तेहरान उनको जान से मारना चाहता है मगर उनकी कोशिश फेल हो गई है। मतलब एक दूसरे के ऊपर यही अटैक चल रहे हैं, किसका प्रमुख कब चला जाएगा भगवान जाने। आप इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि भारत की तो पहले से ही बदनसीबी यह है कि दोनों पड़ोसी देश और दोनों के पास में परमाणु, इधर चाइना और इधर पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा देश है हमारा जिसके पास में पड़ोसी देश परमाणु वाले बैठे हुए हैं। पर उधर आप देखो कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर केवल इजराइल के पास में परमाणु है। 16 देश है टोटल मिडिल ईस्ट में, एकमात्र इजराइल के पास में परमाणु है और इधर इनके पास कुछ नहीं है। और उधर इस्लामिक कंट्री की बात करें तो 57 में से केवल एकमात्र पाकिस्तान के पास में, और पाकिस्तान अब जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। तो आप जरा सोचिए, अगर ये जंग में कूद जाता है तो फिर इसका हाल क्या होगा? क्या इजराइल इसको छोड़ेगा? क्या ईरान का ये साथ देगा? आप ईरान इजराइल युद्ध के बारे में जो भी सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।